तो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो इस बार रिजल्ट आया और मैं कहूँ तो देखो बच्चों के नंबर आए। तो हमारे रेगुलर एक्सप्रेस फास्ट ट्रैक मैं देख रहा था, भर भर के एग्जाम्शन, भर भर के 70s में बहुत बच्चों के मार्क्स हैं, 80s में है। आपको झूठ नहीं लग रहा होगा, आपने भी अपने दोस्तों से देखा होगा कहीं। बट कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 50s में मार्क्स हैं, 40s में मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, आता तो है, या फिर आपको क्वेश्चंस लिखने नहीं आते, आपको ये नहीं पता कि आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, या ये प्रॉब्लम है। जिनके भी 50s में मार्क्स हैं, 55, 57, 58 या 40s में मार्क्स हैं, तो आपका इन दोनों में से एक ही कारण है कि या तो आपने क्वेश्चन सेंट्रिक पढ़ाई नहीं करी या आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हर बार रिजल्ट के बाद में फास्ट ट्रैक बैच करके, और अब रिजल्ट इतना लेट आया है और एग्जाम में अब टाइम है नहीं, तो फास्ट ट्रैक बैच का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल बेकार है। तो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग रैपिड फायर रिवीजन बैच। अब आप बोलोगे कि सर क्या नाम के साथ खेलते रहते हो, कभी एक्सप्रेस बैच कभी रैपिड फायर। तो आप ध्यान से सुनना, एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनको लेना चाहिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए है या नहीं, और फास्ट ट्रैक बैच में क्या और इसमें क्या डिफरेंस है, एवरी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो देखो इस बैच में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं तो 100% क्वेश्चन करवाऊँ। मेरा बेसिकली फोकस ये है कि अब जो टाइम, इतना सा टाइम बचा है आपके पास, 50 दिन, अगर आप आईडीटी खुद से पढ़ोगे ना, मतलब खुद से पढ़ो, यूट्यूब से रिवीजन वीडियो देखो, खुद से क्वेश्चन करो, टेस्ट लिखो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टास्क, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बट पॉइंट इज दैट कि आप खुद से भी करोगे ना, तो मुझे पता है कि इतने कम टाइम में आप नहीं कर सकते। अगर आप इनफैक्ट एक ही चैप्टर ले लो आईटीसी, जो अराउंड जिसका वेटेज 20 से 25 मार्क्स का, तो फॉर श्योर एग्जाम में मिनिमम रहता ही है, 20 नंबर मिनिमम, 25 मार्क्स तक ये चैप्टर जाता है। तो भी आप उसमें 65-70 क्वेश्चन है, अगर आप उनको खुद से भी ट्राई करोगे ना, तो भी 30 से 35 आवर्स तो फॉर श्योर मिनिमम आपके जाएंगे। और उसमें भी आप 100% क्वेश्चन करने से पहले आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो मेरे को पता है कि कोई भी बच्चा इतने टाइम में अगर खुद से अलॉट करता है ना आईडीटी को, तो इतने टाइम में 100% कर ही नहीं सकता। अब मेरा पता है क्या प्लान है कि 100% क्वेश्चन करवाऊं और कॉन्सेप्ट भी करवाऊं, कुछ छोड़ना नहीं है। पर मैं क्वेश्चंस में अराउंड 60 से 65% टाइम क्वेश्चंस में दूंगा और 35% टाइम कॉन्सेप्ट्स में दूंगा। मतलब मैं ये इंश्योर करूंगा कि यार भाई किसी बच्चे के 50 मार्क्स है ना, 40 मार्क्स आए, तो वो बच्चा अब अपकमिंग अटेम्प्ट में, आईडीटी देखो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बोथ ग्रुप का एग्रीगेट सेट कर देता है। मतलब आईडीटी में अगर आप 60s भी ला रहे हो तो कोई अचीवमेंट नहीं है आपका, सच बताऊं तो। आईडीटी में तो 70s लाने वाले बहुत हैं। तो ये इकलौता ऐसा पेपर है, आज ऐसी कितनी मार्कशीट मैंने देखी जो आईडीटी के भरोसे, आईडीटी में 73 और टोटल 150 पास, आईडीटी में 77 और बोथ ग्रुप जो टोटल आपका आया वो 304 पास, क्योंकि वो ग्रुप 2 का सेट ऑफ ग्रुप 1 में चला गया। तो भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट बना सकता है। आपको पता है कुछ नहीं करना, आप जो आईडीटी के लिए टाइम अलॉट करके बैठे हो ना, वो आप छोड़ दो। आप तो मेरे ऊपर रिलाय करो, आप तो रोज सुबह मेरे पास आओ। जैसे 15 जुलाई से बैच चालू है, रोज सुबह 7:30 बजे बैठ जाओ और अराउंड 10:45 तक चलेगा, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक हो गया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली रोज 2 घंटा 40 मिनट, 50 मिनट, 3 घंटा मैक्सिमम, इतनी क्लास चलेगी, इससे ऊपर नहीं चलेगी। 10:45 तो लास्ट डेडलाइन बोली मैंने आपको। आपको रोज मेरे साथ आना है, रोज बैठना है, और आपकी आईडीटी की जिम्मेदारी मेरी। इफ आई एम सेइंग यू ना, योर आईडीटी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन इट। क्योंकि देखो अगर मैं कुछ भी ऊंच नीच करूंगा, कुछ खराब डिलीवर करूंगा, आपने मेरे बारे में कहीं तो नाम सुना ही होगा, तो आप वैसे नहीं सुनते वो। और मैं भी चाहूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं, तो आप लोग जब आपका रिजल्ट आए, आप लोग सरप्राइज हो अपने मार्क्स से और 10 लोगों को मेरे बारे में बताओ। मैं भी यही चाहूंगा। तो फॉर मी इट इज लाइक कि जो बच्चा जो फेल हो रहा है ना, एटलीस्ट आईडीटी में तो इसके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं कि एग्रीगेट में तो कभी प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो अच्छा कर ले। तो इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई मैं चाहता ना, मैं सिंपल, मेरा एक्सप्रेस बैच करके था जो कि मई 25 में मैंने लिया था, उसमें मैं भी 80% क्वेश्चन करवाता था। मैं आपको वही बना के दे देता। मैंने कहा लो भैया एक्सप्रेस बैच चालू है, एक्सप्रेस बैच खरीद लो। आप मजे से खुशी खुशी खरीदते हजारों बच्चे। ठीक है। और रिकॉर्डिंग चल जाती, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो लाइव आ रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी एक रेगुलर बैच अभी चल रहा है जो 15 दिन और चलेगा। मेरे तो 2-2 क्लासेस लाइव लूंगा मैं। मेरे को कोई मजे नहीं आ रहे। मेरे को पता है कि हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट, जैसे अब सितंबर अटेम्प्ट में है, जिनका जैन 26 में अटेम्प्ट है, वो इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि जनवरी में अमेंडमेंट ना के बराबर है। और सितंबर तक के लिए तो फुल्ली अमेंडेड बैच है, और जनवरी में 30 जून तक के अमेंडमेंट रहते हैं। तो मेरे को पता है 30 जून चला गया तो कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। मेरे को पता है कि भाई अब अपकमिंग अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा, अमेंडमेंट को लेके कौन से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है, ये सब मेरे को पता है। तो मैं इसलिए लाइव बैच ले रहा हूँ अगला।
मेरे को पता है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन से आके मेरे साथ देख लिया ना, देखो रिकॉर्डिंग तो इस बैच की भी मिलेगी। ये बैच खत्म होगा 7:30 सुबह 7:30 से 10:45 तक चलेगा, 11:30-12 बजे तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आराम से देखो आप 4 महीना। पर मैं लाइव बैच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो डिसिप्लिन रहता है। अगर हर बैच में अगर कोई पुराना बच्चा भी देख रहा होगा, लाइव बैच में 300-400 बच्चे रहते हैं, जब इतने बच्चे डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, माना 90% 80% रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, पर अगर 20% जो भी नंबर 400 बच्चे अगर देख भी रहे हैं तो कितना बड़ा नंबर है ना, उनका तो भला हो ही रहा है। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोज सुबह लाइव आ जाओ। आपको 7 दिन जोर आएगा, फिर आपको मजा आ जाएगा। और जैसे ही ये टाइम से 10 अगस्त लास्ट डेडलाइन है, जब ये बैच खत्म हो रहा होगा ना, यू विल थैंक मी। आपका आईडीटी फेवरेट सब्जेक्ट बना के ही छोड़ेंगे, ये मैं अश्योर करता हूँ आपको। आपको लगेगा कि भाई एकदम आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आपका बेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको कभी बोर भी नहीं होगा। तो ये मैं इंश्योर करूंगा, मतलब कि आईडीटी में आपके नंबर आ जाएं। आपका खुद का टाइम जो आप अगर आप खुद से भी करोगे ना, तो इस टाइम में आप नहीं कर पाओगे जितना मैं आपको इसमें 100% करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही लिखने हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट भले ही आपको कितने ही पता हो, अगर वो क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच नहीं है तो नंबर नहीं आएंगे। क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप करो, बस अपना रोज इतना टाइम मेरे को दे दो आईडीटी के लिए। बाकी आप जो पढ़ो, और इस सब्जेक्ट में भी आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ पढ़े हो, एकदम इजीली फ्लो में आप खत्म कर लोगे। अब सवाल ये आता है कि सर किसी का अगर एक ही ग्रुप है, जैसे किसी का कोई फर्स्ट टाइम लर्नर है, तो वो क्या इस बैच को ले सकता है? तो देखो, अब अगर आपका बोथ ग्रुप है, सितंबर में आप एग्जाम दे रहे हो और आपने आईडीटी कभी पढ़ाई नहीं, तो फिर आप यही बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपका एक ही ग्रुप है, एक ग्रुप आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके, अब आपका आईडीटी है, अब आपका एक ही ग्रुप बाकी है, मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा जो वेबसाइट पे रेगुलर बैच है ना, वो ले लो, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली। मेरा रेगुलर फास्ट ट्रैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो, पर वो मई 25 के लिए था, और 2 घंटे का अमेंडमेंट वीडियो होगा, वो मैं आपको दूंगा, बस आपको देखना है। तो आप इधर फास्ट ट्रैक ले सकते हो या रेगुलर ले सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन रेगुलर पर रहेगा, क्योंकि रेगुलर फास्ट ट्रैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस में भी ना के बराबर डिफरेंस है। रेगुलर की वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस बैच के व्यूज़ कितने मिलेंगे? देखो, लाइव क्लास जो है ना, उसके अलावा 1.5 व्यूज़ एक्स्ट्रा है। जिसने लाइव देख लिया वो तो है, उसके अलावा 1.5 और देख सकता है, और किसने लाइव नहीं देखा तो 1.5 तो है ही। तो लाइव इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरीवन। मेरा फोकस ये रहता है कि अब लाइव आओ, डिसिप्लिन से अपन करेंगे, निपटा देंगे आपकी बात, ठीक है। तो मैं भी पेन ले रहा हूँ, हर बार लाइव बैच ले रहा हूँ, तो मैं भी कुछ सोच के ले रहा हूँ, और इसी कारण से रिजल्ट आ रहा है। मेरा भी लाइफ में पहली बार इतनी रैंक्स आई हैं, अभी तक 11-12 रैंक तो आ गई, अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं। तो ये सिर्फ बच्चे एक दूसरे को बताते हैं, उसी कारण से आई हैं ये, और कोई सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का नहीं है। बच्चे एक दूसरे को बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही डिलीवर करूँ कि भाई आप भी आगे 5 लोगों को बताएं और आपका रिजल्ट आए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अपने करियर के ट्रस्ट मेरे पे कर रहे हैं, तो फिर मेरी भी वो जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। बुक आपके पास आएंगी, एक कॉन्सेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैच, क्वेश्चन बैंक, जो नॉर्मली फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच में आती है। अगर आप पुराना फास्ट ट्रैक भी लेते हो ना, जो May 25 वाला था, थोड़ी सी अमेंडमेंट जो मैं आपको दूंगा, उसमें भी नई बुक ही आएंगी आपके पास, ठीक है। वैलिडिटी इसकी 4 मंथ्स की रहेगी, और 1.5 टाइम्स व्यू। आप अगर मेरे बारे में जैसे आपको पता नहीं हो, आप किससे पूछ रहे हो, तो स्टूडेंट से ही पूछना, वो आपको 95% स्टूडेंट अच्छा ही बोलेंगे। कई मार्केट में से एजेंट वगैरह भी होते हैं जो क्लासेस वगैरह बेचते हैं, उनसे पूछोगे तो वो मेरे बारे में खराब बोल सकते हैं, क्योंकि वो देखो कुछ अच्छा भी बोलेंगे, वो जो जेन्युइन लोग होंगे वो अच्छा बोलेंगे, पर कई होते हैं जिनको कम, मेरी क्लासेस में उनको प्रॉफिट नहीं होता ज़्यादा, तो वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बताएंगे, तो उनसे कभी रिव्यूज़ मत। हो सकते हैं उनमें भी कुछ अच्छे लोग होंगे तो वो अच्छा बोल सकते हैं, पर स्टूडेंट से पूछना, वो आपको बेस्ट बताएंगे, और आपको रिग्रेट नहीं होगा। और इसका प्राइस, जैसे हम रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक बैच का 8000 रखते थे, इसका कम ही रखा है, और आईटीसी की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये जो ड्यूरेशन है ये आईटीसी को मिला के है, ठीक है। 4 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है, मतलब आप 4 मंथ्स तक कभी भी देख सकते हो। वो जिनका जनवरी अटेम्प्ट में है, तो वो भी इफ़ इन केस अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जनवरी है तो फिर रेगुलर बैच पे जाओ, वो बेटर है, ठीक है। हो सकता है कि आपको वेबसाइट पे प्राइस अभी थोड़े 1-2 दिन के लिए कम मिले, 100-200 रुपये, 200, वो हो सकता है, बट प्राइस का यही है। और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, आई वोंट लेट यू डाउन। आप, और 2 डिवाइसेस मिलते हैं, एप्पल डिवाइसेस में भी चल सकता है, और एक बार में एक डिवाइस पे चलेगा, फिर एक पे लॉग आउट करना पड़ेगा, मतलब इधर एक मोबाइल एक लैपटॉप ऐसा होता है, ठीक है। रोज आओ, लाइव आओ, देखो लाइव बैच मैं भी बार बार लेता हूँ, तो पर्पज़ यही है कि अपन सब डिसिप्लिन के साथ सुबह सुबह क्लासेस खत्म।
वरना मैं एक्सप्रेस बैच भी आप लोग लेते तो आप आराम से खरीद लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा पर्पज़ यही है कि रिकॉर्डिंग तो आपको ऑफकोर्स मिल ही रही है, बट लाइव आओगे आप तो उसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। यही बेनिफिट है कि अपन चीज़ें बेटर तरीके से हो पाएंगी, क्योंकि अगर आप कोई रिकॉर्डिंग वाली क्लास 3 घंटे की देखते हो ना, भले आप 1.5 की स्पीड में देख लो, आपको लग रहा है 1.5 दिख रहे हैं, वो 4 घंटे में ही खत्म करते हो आप। और लाइव क्लास वो 1x की स्पीड में चलेगी तो 3 घंटे में ही खत्म। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो 15 जुलाई से बैच है, 7-8 दिन का मार्जिन इसलिए रखा कि भाई आप आज ऑर्डर करोगे, बुक्स आएंगी आपके पास, है ना, ऐसा करके। ठीक है, इसमें भी विद बुक्स विदाउट बुक दोनों ऑप्शन मिले हैं आपको, आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से मैंने कर दी है। बाय बाय।